जो बहुत ही शक्तिशाली था जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग वॉज इम्पोज्ड ऑन द थ्रोन। शिशुनाग जो है वो अब नेक्स्ट रूलर बन गया और क्या स्टार्ट किया? शिशुनाग डायनेस्टी। क्लियर? शिशुनाग डायनेस्टी याद रहेगा? यस और नो? ठीक। अब देखो शिशुनाग, क्योंकि अजात शत्रु, याद करो मैं कहानी बताया था, अजात शत्रु के ऊपर ये इल्जाम लगी थी कि वो अपने पिता का हत्या किया था, राइट? और अजातशत्रु के पिता जो भीमबेसार थे उनके साथ जो है प्रतोदिया का मित्रता हो चुका था। प्रतोदिया वॉज रूलर ऑफ अवंती। अवंती और इसके बीच में क्या है, एक दोस्ती हो चुकी थी। यस और नो? तो जब ये दोस्ती हो गई थी, ध्यान देना, तो जब मालूम पड़ा कि अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया है तो फिर से अवंती और मगध के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया। आई बात समझ में? उसको कंप्लीट करता है कौन? शिशुनाग। इसके बाद लिखिए, शिशुनाग डिफीटेड अवंती। अवंती क्या था? यहाँ पे एक क्षेत्र था अवंती, मध्य प्रदेश, उज्जैन कैपिटल था। दिस वाज उज्जैन वाज कैपिटल ऑफ अवंती। तो शिशुनाग डिफीटेड अवंती एंड अनेक्स्ड इनटू मगध। शिशुनाग जो है उसको मगध में मिला लिया, अवंती को हरा करके उसको मगध में मिला लिया। क्लियर? तो आप देख सकते हैं शिशुनाग जो है ये पूरे एरिया को ऑलमोस्ट जीत चुका था। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एरिया को जीत चुका था, मगध को अब इतना बड़ा कर दिया था। अब ये जो है पूरा क्या हो गया? मगध का पार्ट बन गया। ये किसने किया था? शिशुनाग। क्लियर? कौन? शिशुनाग। शिशुनाग ऑल्सो, ध्यान ना, शिशुनाग ऑल्सो ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र। शिशुनाग ऑल्सो ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र। कहां से? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट किया था। वैशाली को जीता किसने था? याद करो, अजातशत्रु। किधर ध्यान रहता है? शिशुनाग ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली। क्लियर? पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट किया था। शिशुनाग के पुत्र जिसका नाम था, उसके बाद आया जिसका बेटा जिसका नाम था क्या? काल अशोक। तो काल अशोक वॉज नेक्स्ट रूलर। काल अशोक वॉज नेक्स्ट रूलर। काल अशोका जो है उसके बाद के रूलर थे। काल अशोक वॉज नेक्स्ट रूलर। लिखे? देखो काल अशोक के तो उतना ज्यादा वॉर के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है कि ये बैटल जीता है या हारा है, हिस्ट्री में इतना कुछ नहीं दिया है इसके बारे में। लेकिन हाँ, काल अशोक जो है वो बुद्धिस्ट के सेकेंड काउंसिल को चेयर किया था। तो लिखिए, ही ऑर्गेनाइज्ड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली। काल अशोका ऑर्गेनाइज्ड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली। काल अशोक जो है वैशाली में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने ऑर्गेनाइज किया था? अजातशत्रु ने। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किसने किया था? अजातशत्रु। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने ऑर्गेनाइज किया? काल अशोक। तो काल अशोक ऑर्गेनाइज सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली इन कौन से ईयर में? 383 बीसी। 383 बीसी में। Who organized the first Buddhist council? अजातशत्रु। एट वेयर? राजगीर। कहां पे? राजगीर में। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय काल अशोका इन 383 बीसी। चलिए हम बात कर रहे हैं अब इसने क्या किया। काल अशोक जो है ये फिर से कैपिटल को शिफ्ट किया। देखो, काल अशोका शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र। इनके पिता जो है पाटलिपुत्र से वैशाली किया था और ये फिर वापस जो है वैशाली से पाटलिपुत्र वापस कर दिया। कौन? काल अशोक। काल अशोक ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र। आई बात समझ में? यस और नो? चलो हम देखो इसके जो अंतिम शासक थे, देखो लिखो, लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज डिफीटेड बाय महापद्म नंदा।
तो इनके अंतिम शासक को महापद्मनंदा ने हरा दिया और इस तरह से महापद्मनंदा जो है नंद डायनेस्टी का स्थापना करते हैं। कौन? महापद्मनंद। क्या नाम था? महापद्मनंद। महापद्मनंद। He defeated the last ruler। कमजोर और लास्ट रूलर को कौन याद करता है? कोई याद करता है हिस्ट्री में? नहीं करता है, ठीक है ना, समझ में आया? तो महापद्मनंद जो है ही वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर। क्या था ये? नॉन क्षत्रिय रूलर। फर्स्ट जो है ऐसे बोलते वो शूद्र क्लैन से बिलोंग करते थे। ही वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर। तो इसको हमेशा क्षत्रिय से हमेशा क्या होता था? वॉर बैटल होती रहती थी। क्षत्रिय को ये कभी देखना नहीं चाहते थे। कौन? महापद्मनंद। आ रही बात समझ में? यस और नो? इसलिए महापद्मनंद को बोला गया है, क्या बोला गया है? सेकंड परशुराम। क्या बोला गया है? सेकंड परशुराम। जिस तरह से ऐसे हमारे मैथोलॉजी में बताया जा रहा है कि परशुराम जो है वो क्षत्रियों को 7 बार संहार किया था, राइट? वैसे ही बताया जा रहा है कि ये महापद्मनंद जो है ना क्षत्रिय को देखना नहीं चाहते थे और जब कभी भी वॉर होता था, बैटल होता था, तो क्षत्रिय इनसे हार जाते थे क्योंकि ही वाज सो स्ट्रांग रूलर, नो डाउट, बहुत ही बड़े स्ट्रांग रूलर थे। ही वांटेड टू ब्रिंग ऑल द नेबर्स अंडर वन अम्ब्रेला। दैट इज व्हाई ही टुक द टाइटल एकछत्र। क्या लिया था? एक टाइटल लिया था, एकछत्र। एकछत्र मींस व्हाट? के आसपास के जितने भी किंगडम्स थे सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की कोशिश किया था और इवन वो लाया भी था। क्लियर? ही वाज दिस सो स्ट्रांग रूलर, नो डाउट। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये महापद्मनंद जो है कलिंगा को हराया था, कलिंगा को कैप्चर किया था। कोसला जो है इधर कोसल यूपी, इसको कैप्चर किया था। देखिए कितना बड़ा जो है वो इधर ये पार्ट जो है बोल दे, महापद्मनंद जो है इतना बड़ा राज्य स्थापित कर चुका था। इतना मगध को कितना बड़ा लेवल पे महापद्मनंद लेके गया था। ओके, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो महापद्मनंद ऐसा बोलते हैं कि ही वाज सो स्ट्रांग रूलर। लिखना, लिखिए 2 पॉइंट लिखिए, ज्यादा नहीं लिखिए। ही डिफीटेड द कलिंगा रूलर। कलिंग के जो रूलर थे उनको हराया था। ही डिफीटेड द कलिंगा रूलर। ओके, कोसला रूलर, जो कोसल थे, कोसला रूलर एंड मेनी अदर क्षत्रिय रूलर। और बहुत सारे क्षत्रिय रूलर को उसने हराया था। क्षत्रिय। ओके, क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर? महापद्मनंद। ओके, चलो। महापद्मनंद के डेथ के बाद वैसे तो उनके 2-3 पुत्र आए, लेकिन उसके बाद जो है जिसका नाम लिखा गया है हिस्ट्री में, उसका नाम था धनानंद। क्या नाम था? धनानंद। नाम सुने होंगे शायद से आप लोग इनका, धनानंद का नाम सुने होंगे। इनके टाइम में ही आया था अलेक्जेंडर। Alexander came India during the tenure of Dhananand. Dhananand was son of Mahapadmanand. नंद डायनेस्टी के टाइम में ही अलेक्जेंडर इंडिया आया था, राइट? पता है ना? और नंद डायनेस्टी, नंद का नाम सुनने के बाद जो है उनके जो सैनिक थे वो वापस चले गए थे इंडिया से। आए बात समझ में? तो धनानंद लिख लीजिए इसके बारे में। ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। He had 6 लाख आर्मी। जरा सोच सकते हो उस टाइम में 6 लाख आर्मी था इसके पास। 6 लाख आर्मी, 30,000 कैवलरी। कैवलरी क्या होता है? घुड़सवार, राइट ना? यस और नो? बोलो। 9,000 एलिफेंट्री and 1,500 charioteer। मतलब इनको हराना इतना आसान नहीं था। He had a huge army system, so strong army system। आई बात समझ में?
और ये कहानी है अलेक्जेंडर जब इंडिया आया था और यहाँ पे एक बैटल हुई थी, यहाँ पे एक नदी है, क्या है नाम उस नदी का? झेलम। इस झेलम पे वॉर हुआ था बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में लड़ाई हुई थी, जहां पे बोलते हैं पोरस हार गया था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे से लड़े थे, मतलब उनकी बहुत ही फॉट ब्रेवली, और दैट इज व्हाई अलेक्जेंडर के सैनिक पूरा जो है बहुत सारा उसका नुकसान हुआ था, नष्ट हुआ था। जब मालूम पड़ा कि पोरस के साथ हमारी इतनी ऐसी दुर्गति हुई है, अगर हम यहाँ पे जाएंगे और इनके साथ लड़ेंगे तो हमें बच के वापस नहीं जा सकते हैं, इसलिए अलेक्जेंडर के सैनिक जो है वो आगे जाने से मना कर दिया और वहीं से लौट गया। आई बात समझ में? कि क्यों? क्योंकि मगध में नंद डायनेस्टी था और ही हैड सो ह्यूज आर्मी। इसकी स्टोरी है, स्टोरी मैं बताऊंगा आपको बाद में, या चलो बता ही देता हूँ। स्टोरी ये है, समझो। आप जानते हो इधर यूरोप है, क्या इधर यूरोप है, इधर सेंट्रल एशिया है, सब सारे सेंट्रल एशिया है, इधर मेडिटेरेनियन सी है। कौन सा सी है? तो हम उतना ज्यादा नहीं जाएंगे, सिंपल। यहाँ पे एक छोटा सा राज हुआ करता था जिसका नाम था मेसिडोनिया। क्या नाम था? मेसिडोनिया। मेसिडोनिया के शासक का नाम था फिलिप टू। फिलिप टू के सेकेंड वाइफ, फिलिप टू के दूसरी पत्नी, सेकेंड वाइफ से जो बेटा हुआ था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। जब अलेक्जेंडर 13 साल की उम्र का था तो उनका पिताजी का देहांत हो गया, उसका डेथ हो गया। तो उनके जो सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स क्या है कि उनके राजगद्दी पे बैठने के लिए आपस में ही लड़ने लगे लोग। उनके जो दूसरे माँ के भाई लोग थे, उनके चाचा थे, मामा थे, सब आपस में लड़ने लगे। अलेक्जेंडर 13 ईयर्स की उम्र में जो है सबको चकमा दिया और सबको मार करके वो ये राजगद्दी को हथिया लिया। अलेक्जेंडर डिफीटेड ऑल ऑफ देयर राइवलरी फॉर द सक्सेसर। सबको उसने डिफीट कर सबको मार दिया और फाइनली ही एंथ्रोन्ड हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन। वो अपने आप को यहाँ पे स्टैब्लिश कर देता है 13 साल की उम्र में। जरा सोच सकते हो आप, तब जो है उनको एक सपना आया, एक ड्रीम देखा कि हम पूरे वर्ल्ड को जीत लेंगे। पूरा वर्ल्ड मतलब उस टाइम में ऐसा मत समझो कि उस टाइम में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का खोज नहीं हुआ था। किसी को पता भी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है, अंटार्कटिका भी है। उनको ये लग रहा था कि यूरोप और इंडिया, एशिया इतना ही बड़ा। उनको ये भी पता था कि एशिया बहुत ही छोटा सा देश है, ऐसा उसको मालूम था। मुझे नहीं पता कि इंडिया बहुत बड़ा देश है। फाइनली जो है वो यहाँ से आते आते यहाँ पे हजारों, एक दो नहीं, यहाँ पे जितने भी किंग्स थे सबको हराया था, हजारों किंगडम्स को हराया था, हजारों किंगडम्स को एक बहुत बड़ा एम्पायर में कंप्लीट क्या कन्वर्ट किया था। ये बात तो हुई। अब देखो यहाँ पे क्या, अभी इंडिया डिवाइड हो गया, लेकिन इंडिया का उस टाइम फिजिकल फीचर यहाँ तक था। कहाँ तक था? ये भी फिजिकल फीचर था, मतलब अफगानिस्तान के भी कुछ पार्ट इंडिया में आते थे, यहाँ भी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, यहाँ भी हिंदू लोग रहते थे, क्लियर। और यहाँ पे एक था एजुकेशन सेंटर जिसका नाम था, सुने होंगे, तक्षशिला। क्या नाम था? तक्षशिला। क्या सुने हो ना? तो ये तक्षशिला में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य। अब अलेक्जेंडर आते आते ये पूरा जीते जीते जब यहाँ पे आया, यहाँ पे हिंदू रूलर को हराने लगा था, तो चाणक्य जो है वो गया धनानंद के पास, मगध गए, मगध में गए और धनानंद को बोले कि आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इंडियन रूलर जो है वो अलेक्जेंडर के सामने में नहीं टिक पाते हैं। आपके पास बहुत ही बड़ा आर्मी सिस्टम है, आप बहुत ही स्ट्रांग है, आप उसको हरा सकते हैं, आप सपोर्ट कीजिए। इन्होंने बोला कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अलेक्जेंडर जो मार रहा है वो क्षत्रिय को मार रहा है। किसको मार रहा है? क्षत्रिय को मार रहा है, मतलब मेरे दुश्मन को मार रहा है, और मुझे इसमें उस उल्टा मेरे लिए क्या है, अच्छा है, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे दुश्मन को मार रहा है। आई बात समझ में? तो समझ सकते हो कि ये धनानंद जो है वो क्षत्रिय से कितना नफरत करता था। यस और नो? कैसे मालूम? सर वो नॉन क्षत्रिय को करेक्ट। तो इसलिए इसने सपोर्ट नहीं किया, उल्टा अपमानित किया चाणक्य को। चाणक्य वापस गया तो उसने एक कसम खाई थी कि जब तक मैं इससे बदला नहीं लूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं, राइट ना। उनके यूनिवर्सिटी में उनके यहाँ पे एक स्टूडेंट पढ़ रहा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी भी एक अलग स्टोरी है। इतना समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य की उम्र उस टाइम बहुत ही छोटा था, कितना, सिर्फ 19 साल का बच्चा था वो, राइट ना। कितना? 19 ईयर्स का। उनको जो है वो टीच करने लगे, पढ़ाने लगे, समझाने लगे, मतलब कि उनको और ट्रेनिंग देने लगे कि हमें अगर ये नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वही लड़ेंगे। किससे? अलेक्जेंडर से। अब देखो यहाँ पे एक स्टोरी है कि यहाँ पे कुछ नदियां हैं, आप पता है, झेलम है, राइट ना।
चेनाब है, यहाँ पे इंडस है। तो ऐसे जब यहाँ पे पहुंचा, झेलम में पानी बहुत ज्यादा था और ये जो अलेक्जेंडर है वो इस पार नहीं आ पा रहा था। और यहाँ पे दिक्कत ये था कि इस साइड जो है एक कुरु था। क्या था? कुरु, जिसका राजा था अम्भी। और एक साइड इधर जो था वो था पुरु, जिसका राजा था क्या? पौरस। क्या नाम था? पौरस। तो कुरु और पुरु में हमेशा वॉर बैटल होती रहती थी। कुरु जो कौरव वंश का था, पुरु जो पांडव वंश का था। आए बात समझ में? तो पुरु का राजा क्या था? पौरस। और कुरु का राजा कौन था? अम्बे। जब अम्बी को मालूम पड़ा कि अलेक्जेंडर इंडिया आने वाला है और आ चुका है, झेलम नदी के पास आ गया है, तो ये अम्बी जो है कुरु के राजा वो गया और अलेक्जेंडर के साथ जो है ना वो दोस्ती कर लिया, उनसे हाथ मिला लिया। ठीक है, चलो बताओ मुझे कि पुरु के राजा का नाम क्या था? पुरु के राजा का नाम क्या था? किधर ध्यान है? ओके, कुरु का राजा अम्बे, इसका नाम क्या? नाम क्या था? पौरस। अम्बी जो है इनसे हाथ मिला लिया कि हम आपको ये नदी जो है पार करवा देंगे। उस नदी में बहुत ज्यादा पानी था, इसकी में बहुत लंबी स्टोरी है, मैं अभी बताऊंगा नहीं, सिर्फ इतना समझिए। तो अम्बी इनसे दोस्ती कर लेता है, अपने सैनिक भी इनको दे देता है, इनको क्या है सारे जो है सैनिक का खर्च भी उठाता है। बोला कि आप मेरे राज्य को छोड़ दीजिए। बोला ठीक है हम छोड़ देते हैं। वो अटैक किया किस पे? पौरस पे। पौरस जो है ना हेल्प मांगा धनानंद से। धनानंद बोला कि ठीक है, मैं तुमको पड़ोसी के नाते तुमको मैं हेल्प करता हूँ। इन्होंने क्या किया? इसको कुछ हाथियां दिया। क्या दिया इसको? हाथी दिया। ऐसे माना जा रहा है कि इसने हेल्प किया, कुछ हाथियां दिया, ठीक है जाओ लड़ो। अब यहाँ पे बहुत ही ब्रेवली ये लड़ाई हुआ। इस वॉर में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रीक स्कॉलर, जो ग्रीक स्कॉलर है उन लोगों का कहना यह है कि पोरस वॉज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर। पोरस जो है वो अलेक्जेंडर से हार गया था, राइट ना? ये ग्रीक स्कॉलर का कहना था। देखो यहाँ पे भी क्या कुछ एग्जैजरेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रीक जो है वो हमेशा अपने राजा के बारे में हमेशा बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे, नमक मिर्च लगा कर लिखते थे। आई बात समझ में? देखिए इंडिया में दिक्कत ये था कि इंडियन स्कॉलर कोई इसको रिकॉर्ड नहीं करता था। आई बात समझ में? इसलिए हमारे पास क्या कोई रिकॉर्ड नहीं है। ओके, उनके पास रिकॉर्ड है, तो हमें मानना पड़ रहा है कि पोरस वॉज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर। पोरस जो है वो अलेक्जेंडर से हार गया। लेकिन ग्रीक स्कॉलर ने यह भी लिखा है, उसमें क्या लिखा है ग्रीक स्कॉलर ने, कि जो पोरस को है उसको मारा नहीं अलेक्जेंडर, क्योंकि पोरस वॉज सो ब्रेव। तो फाइनली जब पोरस को सामने लाया, अलेक्जेंडर के सामने लाया घसीट के, उनको बोला अलेक्जेंडर कि ओ किंग टेल मी व्हाट टू डू विद यू, बोलो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। तो पोरस बोलता है ओ अलेक्जेंडर ट्रीट मी लाइक अ किंग, एक राजा के साथ जो बर्ताव होता है वो मेरे साथ करो। मतलब अगर मैं हार गया हूं तो मुझे मार दो, ऐसा कहना था। तो उनकी बहादुरी, उनके जो है सामने मौत खड़ा है, फिर भी वो डगमग क्या थोड़ा भी डरा नहीं, इसलिए उनके राज को छोड़ देता है और वापस चला जाता है। ऐसा कहना है ग्रीक स्कॉलर का, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। कुछ लोगों का मानना है, अभी के जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस है उनका मानना है कि पोरस हारा नहीं था, पोरस जीता था। उसमें अलेक्जेंडर की बहुत बड़ी हार हुई थी जब अलेक्जेंडर की सेना में, क्योंकि अलेक्जेंडर कभी भी आज तक जो है वो हाथी नहीं देखा था कि एलिफेंट भी हो सकता है, एलिफेंट भी वॉर कर सकता है। इनके पास एलिफेंट था, एलिफेंट जो है ना उसने बहुत बड़ा भूमिका निभाया था, और अलेक्जेंडर यहाँ से वापस चला गया था। आई बात समझ में? यस और नो? क्योंकि अलेक्जेंडर जो अपनी सत्ता के लिए अपने माँ बाप सबको सबका हत्या किया, भाई बहन जितने भी सबका हत्या किया, वो इनको कैसे छोड़ सकता है? अलेक्जेंडर आज तक जितने भी राज जीता है किसी भी राजा को नहीं छोड़ा, तो इसको कैसे छोड़ सकता है? बहुत सारे लॉजिक है। एनीवे कुछ भी हो, लेकिन हमें तो क्या पढ़ना पड़ेगा कि जो हिस्ट्री में है स्कॉलर्स वही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अलेक्जेंडर, ये कुछ पॉइंट लिख लीजिए आप लोग अलेक्जेंडर के बारे में। अलेक्जेंडर जो है इंडिया में कब आया था? अलेक्जेंडर केम इंडिया इन 327 BC। कब आया था इंडिया में? ज्यादा पॉइंट नहीं लिखना है, कुछ पॉइंट लिखना है, राइट ना? 327 BC, क्लियर? ही स्टेड इंडिया इन 19 मंथ, फॉर 19 मंथ। इंडिया में क्या 19 महीनों तक रहा था। कितने मंथ तक रहा था ये? ओके, he defeated Porus on the bank of झेलम रिवर। पूरा लंबा स्टोरी नहीं लिखना है, सिर्फ मेन मेन पॉइंट लिखना है। क्या ये पोरस को हराया था? किसको? he defeated Porus on the bank of झेलम रिवर।
ओके, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी थी, ध्यान देना। मतलब ये अलेक्जेंडर चला गया, हाँ देखो, अलेक्जेंडर डाइड इन 323 बीसी। 323 बीसी में इसका डेथ हो गया था। कहाँ डेथ हुआ था? बेबीलोनिया में। कहाँ पे? बेबीलोनिया में इनका डेथ हो गया था। इन बीमार पड़ गए थे, इसकी भी लंबी स्टोरी है। इनका डेथ हो गया था, वर्ल्ड के सारे डॉक्टर्स को बुलाया गया, ये वो दिस दैट बहुत सारी स्टोरी है। क्लियर? कहाँ पे डेथ हुआ था? बेबीलोनिया में। क्लियर? प्रॉब्लम ये है कि तब तक अलेक्जेंडर वापस हो गया। ध्यान देना, गौर से सुनना। लेकिन तक्षशिला के, ध्यान, तक्षशिला के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अलेक्जेंडर से मिला था, उनसे मिला, उनको देखा था। वो देखिए छोटा बच्चा था, 18-19 साल के बच्चा था वो, राइट। वो लड़ता, क्योंकि इनसे बड़े बड़े राजा नहीं जीत पाते थे, वो तो जैसे एक स्टूडेंट था, उनके पास ना आर्मी था ना कुछ था। अब देखो क्यों है, क्योंकि चाणक्य ने एक संकल्प लेके आया था कि मैं धनानंद को छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको जरूर हराऊंगा, मगध से हराऊंगा, ठीक है। और इसी कारण से इन्होंने अपने स्टूडेंट को ट्रेन करने लगा, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आई बात समझ में? चंद्रगुप्त मौर्य जब पूरा ट्रेंड हो गया तो एक्चुअली ये जो है इस पे अटैक करने लगा। ये बार बार अटैक इस पे करता था, बार बार अटैक करता था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही थी। मगध पे वो बहुत बार अटैक किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि उनके पास ना उतना बड़ा आर्मी सिस्टम था। अभी मैं बताया हूं कि नंद डायनेस्टी में नंद के पास इतना बड़ा आर्मी सिस्टम था, 6 लाख तो सिर्फ उनके पास क्या था? सैनिक था, जो कि अभी भी बहुत सारे देश में नहीं होता है। बहुत सारे देश के पास भी अभी इतना आर्मी नहीं होता जितना उनके पास आर्मी था, राइट ना। तो उनको हराना इतना आसान नहीं था, जिनके डर से अलेक्जेंडर भाग गया। तो ये बार बार अटैक कर रहा था, अटैक कर रहा था, अटैक कर रहा था। क्या करे, उसने देखा कि एक जगह बैठ गया, सर पे हाथ देके, वहां पे एक लड़का जो है रोटी खा रहा था, लेकिन उससे रोटी नहीं टूट रहा था। उसकी मम्मी आंगन से बाहर आई, बोला बेटा अगर रोटी को खाना है तो 20 से तोड़ो, सॉरी 20 से मत तोड़ो, साइड से तोड़ो, 20 से तोड़ोगे तो रोटी नहीं टूटेगा, तुम तो चंद्रगुप्त मौर्य हो। आई बात समझ में? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को जब ये बात मालूम पड़ा कि हम बीच में, हम सेंटर पर अटैक करते हैं इसलिए हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, मतलब अगर हम बीच पे अटैक ना करके हम साइड से अटैक करेंगे तो हम सक्सेस में जरूर मिलेगा। और यही हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले जो है वो अटैक किया इधर, जो अलेक्जेंडर के जीता हुआ जो जमीन था, इस पे अटैक किया। और ये एरिया किसके अंदर था? सेल्कस निकेटर के अंदर। किसके अंदर था? सेल्कस निकेटर के अंदर ये एरिया था, जिसको हराया था। कौन हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और वो कुछ आर्मी सिस्टम को स्टैब्लिश किए। स्टैब्लिश करने के बाद अब जो है इनके पास आर्मी भी आ गया, इनके पास सब कुछ आ गया। अब जो है इनके साथ वो वॉर करने के लिए चल दिया कि अब हम तैयार है, हम लड़ाई करेंगे। ओके, ये प्रॉब्लम ये है कि फिर भी अगर बैटल होता, वॉर होता, तो क्या कुछ ना कुछ तो लोग मरते ही ना, इनोसेंट लोग मरते। तो इनोसेंट लोग को बचाने के लिए उसने क्या किया? चाणक्य ने गेम खेला। चाणक्य का ओरिजिनल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। चाणक्य ने गेम क्या खेला? उसने, या इनके जो अमात्य थे, इनके धनानंद के अमात्य थे राक्षसाचार्य, उनसे मिले, उनको बोले कि एक काम करते हैं, देखो अगर बैटल होता है तो उसमें क्या है, इनोसेंट मारे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ एक तीसरी रास्ता निकाला जाए। बोला ठीक है, क्या करें? तो एक काम करें, दोनों के बीच में गेम रखते हैं, जो भी वो गेम जीतेगा, जो भी कुश्ती जीतेगा, क्या था, रेसलिंग का गेम था, कुश्ती का गेम था, जो भी जीतेगा उनका मगध। आई बात समझ में? आनंद खुश हो गया, बोला कि 20 साल का लड़का मेरे सामने में क्या टिकेगा, राइट। बैटल हुई, उस बैटल में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया और धनानंद हार गया। और इस तरह से जो है 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड धनानंद। अब आ गया क्या? मौर्य डायनेस्टी। महानंद कहाँ था? धनानंद किधर ध्यान रहता है, किधर पढ़ाई करते हो नहीं करते हो, ध्यान रहता है काकड़ी खेत पे, मोबाइल पे ध्यान रहता है तुम दोनों का। चलो अभी जो है इस बीच में हो गया था रिलीजियस मूवमेंट। ध्यान देना, क्योंकि हम लोग मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं रिलीजियस मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे क्या रिलीजियस मूवमेंट क्या है, समझिए आप।
जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कि लेटर वैदिक पीरियड में जो है ना हमारा सोसाइटी, हमारा समाज बहुत ही बिगड़ गया था, राइट। वुमन को, शूद्र को बहुत ही ज्यादा डिग्रेड कर दिया गया था, उनसे नफरत करने लगी थी, उनको एजुकेशन से या अदर राइट से जो है बेदखल कर दिया था, राइट ना। तो यहाँ पे जब पशुओं के साथ, औरतों के साथ, शूद्रों के साथ गलत होने लगा, वर्ण व्यवस्था बहुत ही चरम सीमा पे था, तो कुछ थिंकर्स आए, कुछ अच्छे लोग आए, कुछ थिंकर्स आए, राइट ना। जिसमें कितने 263 थिंकर्स थे। कितने थिंकर्स थे? 263, सॉरी 262 थिंकर्स आए, सोचने वाले अच्छे व्यक्ति। वो हमेशा समाज के कल्याण के बारे में सोचते थे। उसमें से जो है 63 का बहुत बड़ा नाम हुआ। उसका बोलता है क्या? ग्रेट मैन। क्या बोलते हैं? द ग्रेट मैन, महात्मा, जिसको हम लोग महात्मा बोल सकते हैं, द ग्रेट मैन। तो ये 63 जो ग्रेट मैन थे, इनमें 3 का नाम वर्ल्ड लेवल पे आ गया। 3 का नाम जो है बहुत ही फेमस हुआ। उसी में से एक का नाम है गौतम बुद्धा। क्या नाम है? गौतम बुद्धा। दूसरे का नाम क्या है? महावीरा, लॉर्ड महावीरा। और तीसरा का नाम है गोसला, गोसला मस्करी पुत्रा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि 3 लोगों के नाम जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे आ गया। और इससे क्या है कि आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता ही है। क्या है? इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म से। किससे? बुद्धिज्म से। चलो देखते हैं बुद्धिज्म। देखो, वज्जी नाम का बिहार, नॉर्थ बिहार में एक जनपद था जिसका नाम था वज्जी। क्या नाम था? वज्जीवादी जनपद इन नॉर्थ बिहार, जिसमें क्या 8 स्टेट था, जनपद। ध्यान देना, रिपब्लिकन स्टेट। बिहार वज्जीवादी फर्स्ट रिपब्लिकन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का पहला रिपब्लिकन स्टेट, पहला गणराज्य हम बात करेंगे तो वज्जी था बिहार में, नॉर्थ बिहार में, जिसमें 8 स्टेट था। कौन कौन सा? वायदेह, ध्यान देना, वायदेह, मिथिला, तिरहुत, ओके, लिच्छावी, ओके, देन शाक्या, यात्रिका। तो ऐसे क्या 8 स्टेट्स के समूह था, 8 राज्यों के समूह से मिलकर बना था वज्जी। क्लियर? और वज्जी का जो कैपिटल था वो कहां था बताइए? लिच्छावी। क्या मतलब? वैशाली। लिच्छावी का कैपिटल वही था, वैशाली। तो वैशाली वाज कैपिटल ऑफ वज्जी। आप ध्यान देना गौर से। वज्जी के एक मेंबर था, जैसे बोला कि 8 मेंबर थे, 8 में से एक मेंबर था जिसका नाम था शाक्या। क्या नाम था? और शाक्या के राजा जिसका नाम था सुदोधन। क्या नाम था इसके राजा का नाम? हेड, क्या नाम था? सुदोधन। सुदोधना। सुदोधन नेपाल के प्रिंसेस से शादी किए थे। नेपाल के प्रिंसेस का नाम था महामाया। महामाया से शादी किया था। किससे? महामाया, स्पाउस, पत्नी। ठीक है, महामाया। ओके, समझ रहे हो? और शाक्या का कैपिटल कहां था? कपिल वस्तु। याद रखना, कहां कैपिटल? कपिल वस्तु। तो महामाया वाज प्रिंसेस ऑफ नेपाल, प्रिंसेस ऑफ कोसला। शी वाज प्रेग्नेंट। जब वो प्रेग्नेंट थी तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, स्पेशली बिहार में क्या होता है कि पहला जो प्रेग्नेंट होता है उसकी डिलीवरी मायके में होते हैं। जब वो मायके जा रही थी प्रेगनेंसी के दौरान, तो जैसे ही एक जगह पहुंचती है लुम्बिनी, लुम्बिनी में पहुंचने के बाद उनको बहुत ही 2 जोड़ों से दर्द होते हैं। वहां पर लुम्बिनी में एक बैनियन ट्री के नीचे कुछ गांव वाले के स्त्री औरतों की मदद से एक बच्चे को जन्म देती है। क्लियर? आई बात समझ में? महामाया जब जाती है तो लुम्बिनी नाम की जगह पे एक बच्चों को जन्म देती है। लुम्बिनी, क्योंकि जाते वक्त में ही उनके पेट में बहुत ही जोरों से दर्द होते हैं। तो लुम्बिनी के गांव की जो महिलाएं हैं वो एक बैनियन ट्री के नीचे उसको बुल्लक कार्ट से उतार के, क्योंकि उस टाइम बैलगाड़ी पे जा रही थी, बुल्लक कार्ट से उतार के उनको एक बच्चे को प्रसव करवाते हैं। जिस टाइम में बच्चे का प्रसव होता है उस टाइम में ऐसा माना जा रहा है कि उस नदी के सारे कमल जो है वो खिल गया था। इसलिए बुद्धा के बर्थ का सिंबल बुल भी है और लोटस भी है। सिंबल ऑफ बुद्धाज बर्थ इज बुल एंड लोटस।
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इसका जो सन था, इनका एक बेटा था जिसका नाम क्या था बताइए, क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद ही महामाया का डेथ हो जाता है। महामाया जो है वो मर जाती है उनके 7 दिन के बाद ही। सिद्धार्थ के को जो है उनकी मासी, उनकी आंटी, उनकी मम्मी की बहन उनको पालते पोसते हैं। क्लियर ना? यस। कौन? तो सिद्धार्थ के और भी नाम है। सिद्धार्थ को हम सिद्धार्थ ही बोलते हैं, सिद्धार्थ को हम गौतम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? गौतम भी नाम है। सिद्धार्थ को हम लोग बुद्धा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिद्धार्थ को हम लोग तथागत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तथागत। क्या? सिद्धार्थ को हम शाक्या मुनि बोलते हैं। शाक्या मुनि। तो सिद्धार्थ, गौतम, बुद्धा, तथागत, शाक्या मुनि, ये सब किनका नाम था? सब सिद्धार्थ का। उनका ओरिजिनल नाम क्या था? सिद्धार्थ था, राइट। अब देखो इनके कुछ हम बात कर रिलेटिव की। तो इनकी जो मॉम थी, फोस्टर मदर। कौन? फोस्टर मतलब क्या होता है बताइए? फोस्टर मदर बोलो। जिसने पाला है, रियल मदर नहीं है। गौतमी। वेरी गुड। गौतमी महाप्रजापति। का नाम था गौतमी महाप्रजापति, इसलिए गौतमी महाप्रजापति के नाम पे सिद्धार्थ का नाम पड़ा गौतम। सिद्धार्थ का नाम सिद्धार्थ का नाम गौतम किसके नाम पे पड़ा है? गौतमी महाप्रजापति के नाम पे। क्लियर? क्योंकि गौतमी से उनका अटैचमेंट बहुत ही अच्छा था, फॉस्टर मदर। लेकिन गौतमी भी जो है एक बच्चे को जन्म देती है, मतलब इसका भाई हो गया। इसके ब्रदर का नाम क्या था बताइए? इसके ब्रदर, इसका अपना भाई नहीं था, सौतेला भाई बोल सकते हैं, इनके मौसी का बेटा बोल सकते हैं, इनके जो भी है। क्योंकि जब इनकी फोस्टर मदर गौतमी जो है सिद्धार्थ को पालने लगे, तो सिद्धार्थ के पिताजी सुदोधना जो है उनकी मासी से शादी कर लेता है। क्लियर? उनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम था देवदत्त। क्या नाम था? देवदत्त। ओके, देवदत्त। आई बात समझ में? ओके। सिद्धार्थ की शादी बहुत ही कम उम्र में हो जाता है, लगभग 13 साल की उम्र में। सिद्धार्थ की वाइफ का नाम क्या था बताइए? यशोधरा। क्या बात है, यशोधरा। यशोधरा उनके वाइफ का नाम था। यशोधरा एक प्रिंसेस थी, उनसे शादी कर दिया। उनसे उनके एक तो पुत्र का प्राप्ति हुआ, उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था बताइए? राहुल। राहुल। तो राहुल उनके पुत्र का नाम था। ठीक है। जब कभी भी वो मार्केट घूमने के लिए जाते थे, उनका एक चैरिएटर था, मतलब सारथी था। उसका नाम क्या था चैरिएटर का? सारथी। चना। इनके टीचर का नाम क्या था? बुद्धा के टीचर का नाम? अलारा कामा। बुद्धा के हॉर्स का नाम क्या था? कंठक। ओके। उधर एक डंडा है, इधर देखो, इधर देखो। इन दोनों को आज लगने वाली है। ठीक है, लिख लिया आप लोग? देखो, बुद्धा जो है वो बचपन से ही बहुत ही हम्बल थे। बहुत ही हम्बल मीन्स व्हाट? बहुत ही ज्यादा माइल्ड थे वो, हम्बल थे, बहुत दयालु किस्म के इंसान थे वो। एक स्टोरी है, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे कि बचपन में जब एक बगीचा में देवदत्त और सिद्धार्थ घूम रहे थे। ऐसा बोलते हैं कि सिद्धार्थ जब घूम रहे थे तो देवदत्त ने एक हंस को तीर मारा, एरो मारा, और वो हंस जो है घायल होकर के बुद्धा के पैर पे आ गिरा। पढ़ा होगा, सुना होगा स्टोरी, सुने हो आप लोग? सुने हो? नहीं सुने? कमाल, कोई भी नहीं सुने हैं स्टोरी? तो बचपन में सुनिए। ऋषा सुनी है।
ठीक है, तो स्टोरी ये है कि जब सिद्धार्थ बगीचा में घूम रहा था तो उनके पैर पे एक घायल हंस आ गिरा। उस घायल हंस को तीर किसने मारा था? देवदत्त ने मारा था। देवदत्त जो है थोड़ा वायलेंट नेचर का था, सिद्धार्थ जो नॉन वायलेंट नेचर का था। क्लियर ना? सिद्धार्थ उस घायल हंस को उठाता है, उसका मरहम पट्टी करता है, उसको ठीक करता है। जब हंस ठीक हो जाता है तो सिद्धार्थ से वो हंस देवदत्त मांगने लगता है। देवदत्त बोलता है कि ये हंस को मैंने मारा, ये हंस मेरा है। दोनों में बहस हो जाती है। दोनों जाते हैं राज दरबार, किनके पास? राजा के पास। जिनको बोलता है कि ऐसी ऐसी बातें बताइए, किनके पक्ष में हंस जाएगा? सिद्धार्थ सुदोधन बोलते हैं कि ये हंस जो है सिद्धार्थ का है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए ये हंस सिद्धार्थ का है। लेकिन सुदोधन बहुत ही चिंतित होने लगे, चिंतित रहने लगे। क्यों क्यों चिंतित होने लगे? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो एक पंछी के पीड़ा को सिद्धार्थ महसूस कर रहा है, एक पंछी अगर इतना, किधर गया, क्या हो गया, हाँ, एक पंछी के दर्द को सिद्धार्थ महसूस कर रहा है। मतलब सिद्धार्थ इतना ज्यादा दयालु है, ये राजा कैसे बनेगा? ये युवराज है, आने वाले समय में अगर बैटल होगा, युद्ध होगा, वहां पे लाखों सैनिक मारे जाएंगे, हजारों सैनिक मारे जाएंगे, तो वहां पे कैसे युद्ध कर पाएगा? ये तो एक भी युद्ध नहीं जीत पाएगा, राइट ना? इसलिए टेंशन में रहने लगे। इसलिए सुदोधन ने क्या बोला? बोला कि इनको फोर्ट से बाहर जाने मत दो। इनका जो फोर्ट है इसके बाहर इनको जाने ही मत दो। जो किला है, जो दुर्ग है, उनके बाहर जाने मत दो। दुर्ग बाहर जाएंगे तो क्या तरह तरह के लोग से मिलेंगे, रोगी से मिलेंगे, वृद्ध क्या जो भी है उनसे क्या पे दया करेंगे, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। अब ये बात हो गई, उनको कैद कर लिया गया। एक तरह से देखा जाए तो क्या, उसको घर में ही बंद कर दिया। क्लियर? ऐसा नो? लेकिन जब 24 साल के उम्र हुए तो वो घर से निकल पड़े और अपने चैरिटर चना को साथ में लिया। बोला चलो हम चलते हैं बाहर, घूम के आते हैं क्या है नहीं है, राइट? तो यहाँ पे देखिए, जब वो जाते हैं, ही सॉ 4 साइट। तो ये भी लिखिए, इंपॉर्टेंट है। इसने 4 साइट देखा। 4 साइट में कौन कौन सा साइट था? 4 दृश्य देखा, 4 साइट्स। वो साइट्स कौन कौन सा था? ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, बताइए। पहले उसने देखा एक ओल्ड मैन को। किसको देखा? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसने चना से क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि इतने ऐसी अवस्था में ये कौन है? बोला कि ये एक इंसान है। ये एक ऐसा स्टेज है जिसको हम ओल्ड स्टेज बोलते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान का ये अंतिम चरण है। इसके बाद डायरेक्टली ओम नमः शिवाय, क्या इनकी मृत्यु हो जाएगी, राइट ना? तो ओल्ड मैन को देखा तो वो सोचने लगा कि ये हमारा शरीर बूढ़ा क्यों होता है। आगे बढ़ता है तो उसने देखा दूसरा दृश्य, सेकेंड साइट, जो क्या था? सिक मैन। सिक मैन मतलब क्या? बीमार व्यक्ति को देखा, राइट ना? किसको? एक रोगी व्यक्ति को देखा है, बीमार व्यक्ति को देखा। बोला कि ये क्या है? बोलता है कि इनका शरीर जो है रोगों से पीड़ित है। क्या है? हमारा शरीर जो है वो सफर करता है, हम कुछ ना कुछ बीमारी से क्या है, हमेशा पीड़ित रहते हैं। ये बात तो सोचना कि हमारा शरीर जो है वो क्यों सफर करता है, उसके मन में ये भी प्रश्न आया। फिर आगे बढ़ता है, वो देखा कि एक डेड बॉडी को ले जाते हुए। किसको देखा उसने? एक मृत शरीर को देखा, एक डेड बॉडी को ले जाते हुए देखा। वो बोलता है कि ये कौन है और इनको क्यों लेके जा रहा है? बोला कि ये जो है एक मृत शरीर है। क्या है ये? एक मृत शरीर है, इनको लेके जा रहा है, इनको जलाया जाएगा, इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो उसने बोला इनको जलाएगा तो दर्द नहीं होगा, इनको क्यों जलाएंगे? बोला कि ये नश्वर शरीर है, नष्ट हो चुका है, अब इसमें प्राण नहीं है, इसमें आत्मा नहीं है, इनको दर्द नहीं होगा। फिर पूछता है कि यह आत्मा क्या होता है? अब चना से क्वेश्चन करने लगे और आगे बढ़ने लगे। जैसे आगे बढ़ता है उसने देखा सेलिबेसी को। सेलिबेसी क्या होता है बताइए? कुछ तपस्वी को देखा, कुछ सेलिबेसी को देखा। कुछ तपस्वी लोग जो है वहां पे यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि ये लोग कौन है? बोला कि ये लोग क्या तपस्वी है? बोला ये लोग क्या कर रहे हैं? बोले यज्ञ कर रहे हैं, ये वैदिक रिचुअल धर्म को फॉलो कर रहे हैं। बोला कि ये क्या होता है? बोला कि जो लोग ये यज्ञ करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, सैल्वेशन मिलता है। बोला ये मुक्ति क्या है, ये मोक्ष क्या है? किसने पूछा? किससे पूछा? चना से, कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, क्या है मुक्ति? बोलो। आफ्टर डेथ क्या? बोला ये मुक्ति क्या है? बोलता है कि अगर आत्मा का विलय परमात्मा में हो जाता है, क्या? आत्मा का विलय अगर परमात्मा में हो जाता है तो पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है।
पुनर्जन्म के छुटकारा को ही मुक्ति बोलते हैं। पुनर्जन्म लेने के, रीबर्थ लेने से जो हमें क्या मिल जाता है, रिडेम्पशन मिल जाता है, छुटकारा मिल जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, सैल्वेशन बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं। तो ये इनके मन में बहुत सारा प्रश्न था, इन्होंने गॉड इतने सारे क्वेश्चन किया, ये बोला प्रभु हम इससे ज्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि हम तो एक जस्ट सारथी है, एक घोड़ा चलाने वाला, एक क्या तांगा चलाने वाला, क्या जाने, हम तो कोई टीचर नहीं है, जा करके अपने टीचर से मिलिए। अब गौतम बुद्धा आते हैं, अपने टीचर के पास जाते हैं, अलारा कामा के पास, उनसे प्रश्न करते हैं, उनको बोलते हैं कि बताइए गुरु इतने सारे प्रश्न है हमारे मन में, इनका आप उत्तर बताइए। अलारा कामा बोलता है कि ठीक है, मैं सारे उत्तर मैं भी नहीं जानता हूं, एक काम करो तुम वेदांत पढ़ो। क्या पढ़ो? उपनिषद, वेदांत। हिंदू धर्म में 108 वेदांत है। कितने वेदांत है? 108 वेदांत है। वो वेदांत पढ़ने लगे, वेद वेदांत पढ़ा। जब वो पढ़ा तो उनको वहां से कुछ ज्ञान मिला, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। उनको ये मिला कि एक्चुअली जब तक हम घर को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम लोग घर को त्याग नहीं करेंगे, मोह माया को त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम जो है मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। आई बात समझ में? यस और नो? तो मोह माया को त्यागना पड़ेगा, घर को त्यागना पड़ेगा, और दूसरा हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये ज्ञान लेकर के उसने डिसाइड किया कि हम घर को छोड़ देंगे। क्या किसने डिसाइड किया? गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा के लाइफ में जो है कुछ इवेंट हुआ है, ये हम इवेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए ये इवेंट क्या क्या है, मतलब उनके साथ क्या क्या हुआ है। पहली बात तो यहाँ पे हम बात करें, उनकी जन्म हुई थी, बर्थ। अब बर्थ कहाँ पे हुई थी बताइए? लुम्बिनी में। तो ये याद है, लुम्बिनी में। कब हुई थी? 563 बीसी। कब? 563 बीसी, अंडर बैनियन ट्री। आई बात समझ में? और देखो इनके बर्थ का जो सिंबल है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बार बार याद रखना। इनके बर्थ का जो सिंबल है, सिंबल क्या है बताइए? बताया था बुल एंड लोटस, ठीक है ना, दोनों था। चलिए इनके लाइफ का दूसरा इवेंट जिसको हम लोग बोलते हैं रिनंसिएशन। क्या बोलते हैं? रिनंसिएशन, जिसको पाली लैंग्वेज बोलते हैं महाभिनिष्कर्मणा। महाभिनिष्कर्मणा। तो ये घर कहां से छुड़ा था? कपिल वस्तु से। कहां से छुड़ा था घर? ये कपिल वस्तु। क्लियर ना? इसने क्या निर्णय लिया कि हम घर छोड़ देंगे, और 29 ईयर्स की उम्र में, कितने? 29 ईयर्स की उम्र में जो है अपना घर छोड़ दिया। सुबह के 4 बजे अपने घोड़ा कंटक पे चढ़ के, जब उनकी वाइफ यशोधरा, उनके बेटे राहुल, उनके मम्मी, उनका भाई, उनके पिता सब सो रहे थे, वो चुपके से निकल गए। और निकलने के बाद एक नदी किनारे आते हैं, वो सारे राज वस्त्र को उस घोड़े पे रख के, उन पे बांध के, उनको बोलता है कंटक को वापस चले जाओ। और वहां पे सन्यासी वस्त्र धारण करते हैं। क्या करते हो? सन्यासी वस्त्र धारण करते हैं, अपने बाल को मुड़वाते हैं, और फिर वहां से चल देते हैं। कहाँ चल देते हैं? उस तपस्वी के पास, जो उनको देखा था तपस्वी को, वहां पे गए, उनके पास गए पहले। तो पहली बात कहां से गए हो? कपिल वस्तु से। कितने उम्र में घर छोड़ा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। कितने उम्र में घर छोड़ा उसने? 29 ईयर्स की उम्र में छोड़ा, ठीक है ना। एनीवे इसका सिंबल क्या है? घर छोड़ने का सिंबल जो है हॉर्स। हॉर्स। क्लियर? इनके लाइफ में देखो, पहले हो जाते हैं इनके पास, उनको बोलता है कि बताइए, हमें भी बताइए, हमें भी ज्ञान की प्राप्ति करने, हमारे पास कुछ प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर दो। उसे जब प्रश्न करना स्टार्ट किया, तो तपस्वी बोलते हैं कि मैं भी उसी प्रश्न के, उसी ज्ञान के क्या ज्ञान को ढूंढने में लगे हुए हैं, हम भी उसी ज्ञान को ढूंढ रहे हैं। और ये ज्ञान तभी मिल पाएगा जब हम भगवान के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? गॉड से मिलेंगे। जब हमें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, गॉड के पास जाएंगे तभी पॉसिबल है। तो बोला कि ठीक है बताओ कि मुक्ति कैसे मिलेगा? बोला कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा। सिद्धार्थ बोलते हैं मैं यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग यहाँ पशुओं को बलि देते हैं। यज्ञ के प्रोसेस में, वैदिक रिचुअल में आप लोग हजारों लाखों पशुओं को मारते हैं हर साल। मैं किसी को मार नहीं सकता, कोई और मार्ग बताइए, कोई और रास्ता बताइए। बोला कि ठीक है दूसरा रास्ता है, लेकिन थोड़ा कठिन है। बोला चलेगा, लेकिन मैं किसी का हत्या नहीं कर सकता।
आई बात समझ में? किसने बोला ये बात? किसको बोला? तपस्वी को बोला। अब जो है सिद्धार्थ बोला कि ठीक है, उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। बोला ठीक है, मैं रेडी हूं। और वो जो है तपस्वी, उनके साथ जो है 5, ध्यान ना, 5 और तपस्वी उनके साथ जो है वो चल देते हैं। जंगल जंगल भ्रमण करते हैं, गांव गांव भ्रमण करते हैं, शहर से भ्रमण करते हैं, लेकिन फिर इसको क्या है, कहीं ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, कहीं पे नॉलेज नहीं मिलता है। भगवान को बहुत ढूंढे, जंगल जंगल भटक भटक के ढूंढे, कहाँ कहीं कुछ ना मिल जाएगा ना, कहीं पे कुछ नहीं मिला, उसकी सच्चाई कहीं नहीं मिली। फाइनली जो है थक हार के वो पहुंच गया कहाँ पे? बोध गया। कहाँ पहुंच गया? बोध गया, जहां उनको मिला क्या? एनलाइटमेंट। क्या मिला? जिसे बोलते हैं हिंदी में निर्वाण। तो 7 ईयर्स तक, 7 साल तक भटके। 7 साल भटकने के बाद जो है वो बोध गया पहुंच गए। बोध गया पहुंचने के बाद उसने उनके पास जो है 5 और भी ऋषि थे। तो वो 6 लोगों ने डिसाइड किया कि जब तक अब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जो है हम लोग अब अंजल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? अंजल नहीं करेंगे। आई बात समझ में? हेलो? हम लोग क्या भूखे प्यासे रहेंगे, फास्टिंग करेंगे, हम लोग उपवास करेंगे, लेकिन जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम लोग अंजल नहीं करेंगे। ये डिसीजन लिया गया था, वो 6 लोग मिलकर लिए थे। लेकिन दिक्कत ये हो गई थी क्योंकि ये राज परिवार के थे, ये एक राजकुमार थे, ये ज्यादा दिन तक भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आई बात समझ में? 2-3 दिन के बाद जो है इनकी हालत खराब होती गई। तब देखा कि एक लड़की जिसका नाम था सुजाता, सुजाता नाम की लड़की बोध गया में एक पीपल पेड़ के नीचे हर मंगलवार को खीर चढ़ाने आती थी, मिल्क एंड राइस, खीर चढ़ाने आती थी। जब उसने क्या उस पीपल पेड़ के नीचे खीर चढ़ाया तो देखा कि एक व्यक्ति उनके तरफ बहुत ही भूखे निगाहों से देख रहे हैं, बहुत ही लालची निगाहों से देख रहे हैं। वो बहुत ही भूखा लग रहा था। सुजाता ने वो खीर उठा करके उनको दे दिया। किसको? गौतम बुद्धा को दे दिया। गौतम बुद्धा जब वो खाया, ही गॉट सेटिस्फैक्शन, उनको संतुष्टि मिली। तब उसका दिमाग काम करने लगा। जब भूखे रहते हो तब अगर खाना मिलता है तो कैसे आवाज आती है अंदर से? कैसी आवाज आती है? आ? आ आती है ना? आती है। तो ऐसी ही बात है। बोला कि जब तक हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तब तक हम किसी चीज की जो है ना रचना नहीं कर सकते, किसी चीज की हम लोग क्या है, कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात जो है वो 5 ऋषि देख रहे थे। उन्होंने बोला कि तुम हमारे नियम कानून को तोड़े हो, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़े हो, इसलिए हम लोग तुमको छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। वो 5 ऋषियों उनको छोड़ के वहां से चल दिए। कौन? गौतम बुद्ध को छोड़ के चल दिए। गौतम बुद्ध बोले ठीक नहीं, कोई बात नहीं। तो गौतम बुद्ध जो है एक पेड़ के नीचे, एक पीपल पेड़ के नीचे, ये क्या था, बैंयन ट्री, याद रखना, बरगद पेड़ के नीचे जन्म हुआ था। एक पीपल पेड़ के नीचे वो कंटिन्यूअसली 49 डेज तक मेडिटेशन किया था। फाइनली ही गॉट एनलाइटमेंट। तो एनलाइटमेंट कहाँ मिला था बताइए? बोध गया में। कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? कितने उम्र में? 35 ईयर्स में। कौन से पेड़ के नीचे? बैंयन ट्री, पीपल ट्री। सिंबल क्या है इसका? बोधि ट्री। तो उस दिन से पीपल ट्री को क्या बोलने लगे? बोधि ट्री। क्लियर? आई बात समझ में? अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनको नॉलेज मिल गया, he got enlightenment, he got nirvan, finally he decided to spread the knowledge to the people। उसने डिसाइड किया कि एक्चुअली उनके पास जो भी नॉलेज है लोगों को बताएं, लोगों में इसको फैलाएं। आई बात समझ में? तो बोला कि इस नॉलेज पे सबसे पहला अधिकार उनका है जो हमारे साथ 7 सालों तक भटके थे, वो मतलब वो 5 तपस्वी का। अब गौतम बुद्धा उनको ढूंढने लगे। गौतम बुद्धा ढूंढते 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 उनको कहाँ मिला? वो सारनाथ में। कहा सारनाथ। मिला? करेक्ट, सारनाथ में। उसे बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन।
धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, इंग्लिश में फर्स्ट सरमन। ये कहाँ पे होता है? सारनाथ में। इन फ्रंट ऑफ डिसाइपल्स। इसका सिंबल व्हील। क्या था सिंबल? व्हील। ध्यान देना यहाँ पे जो है एक्चुअली उन्होंने क्या देखा कि सारनाथ में उनके जो 5 बिछड़े हुए जो उनके साथी थे वो मिले, उनको बोला कि मैं निर्वाण को प्राप्त कर लिया हूँ, मुझे सच्चाई मिल गया है, मैं जो है जीवन के रहस्य को जान गया हूँ। तो बोला कि हमें भी बताइए। बोला कि देखो हम चाहते हैं कि ये नॉलेज जो है वो हर व्यक्ति तक पहुंचे। आई बात समझ में? इसलिए गुरु से इस परंपरा चालू करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वो 5 जो महर्षि थे, ऋषि थे, उनके डिसाइपल बन गए, उनके क्या बन गए? शिष्य बन गए। और उनके सामने में सारनाथ में ये बताया पहला धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब फर्स्ट सरमन दिया था उन्होंने उनको। उनका सिंबल क्या है? व्हील। मतलब वहां पे एक न्यू धर्म का स्थापना किया, जिस धर्म का नाम था क्या? बुद्धिज्म। क्योंकि एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? एनलाइटमेंट का मतलब होता है बुद्धा। एनलाइटन पीपल मतलब बुद्धा। बुद्धा का मतलब एनलाइटमेंट कहां से आता है ये वर्ड? कंप्लीट नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज मीन्स क्या? पूर्ण बुद्धि। पूर्ण बुद्धि। बुद्धि से क्या हुआ? बुद्धा। आई बात समझ में? ना समझा? बुद्ध। ठीक है, दुनिया ने हमें युद्ध दिया और हमने दुनिया को बुद्ध दिया। बुद्धा के पिता का नाम क्या था? हर्षवर्धन। नहीं नहीं, यहाँ पे है दो लोग हैं बहुत ही अच्छे पढ़ने में, बहुत ही पढ़ाई करते हैं हमेशा। ठीक है। अब बुद्धा जो है एक्चुअली गांव गांव भटकने लगे। भटकने के गांव गांव जाते थे और लोगों को अपनी नॉलेज बांटते थे, राइट ना? हर गांव जाते थे। आप लोग बहुत सारी कहानी सुने होंगे, बहुत सारी कहानी। गांव में जाते थे, कहानी सुने होंगे कि एक बुढ़ी का, एक औरत का बच्चा मर गया था, बेटा मर गया था, राइट? सरसों वाली कहानी सुने होंगे, नहीं? उंगली माल डाकू वाला कहानी सुने होंगे, राइट ना? तो बहुत सारी कहानियां हैं इनके बारे में। तो गांव गांव घूमते थे और लोगों को उनकी समस्याओं से अवगत करवाते थे, उनको बचाते थे, इस तरह के काम करते थे, हमेशा अच्छा काम किए थे। फाइनली वो पहुंच गए कहां पे? ये पहुंच गए कुशीनगर। कहां पहुंचे? जहां पे हुआ उसने महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। डेथ। उनकी डेथ होती है 80 इयर्स की उम्र में, मतलब 484 बीसी में, 483 बीसी, 483 बीसी में इनका डेथ होता है। इनका डेथ कहाँ होता है? कुशीनगर। कहाँ होता है? कुशीनगर। इसका सिंबल है स्तूपा। ओके, ठीक है। चलिए अब जो है बुद्धा, ध्यान देना, बुद्धा जो है बताया कि जो सरमन दिए थे, यानी इनके 4 फर्स्ट सरमन में जो इनके 4 जो मूल्य वचन थे वो क्या क्या थे? याद रखना यहाँ पे। तो क्या है? 4 मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा। 4 मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा। पहला उन्होंने क्या बताया? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। क्या बोला उन्होंने? वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। ये दुनिया क्या है? दुखों से भरा हुआ है। जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है। नहीं बोला था? हाँ, कैसे मालूम? सुना था क्या? उनसे मिला था? वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो।
सेकेंड जो उन्होंने बोला कि सौरों का कारण क्या है, बताइए, बोलो। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सौरो, क्या है? रूट कॉज ऑफ सौरो। तो दुखों का कारण क्या है? इच्छा है। हमारी इच्छा ही हमारा दुख का मूल्य कारण, मुख्य कारण है, राइट ना? कौन? इच्छा, महत्वाकांक्षा। फिर बोला ठीक है कि हम अपने स्वरों खत्म कर सकते, जी हाँ, बोला कि हम स्वरों को खत्म कर सकते हैं, राइट ना? तो स्वरों कैन बी एंडेड बाय किलिंग डिजायर। हम अपने डिजायर को मार करके हम क्या कर सकते हैं? स्वरों को खत्म कर सकते हैं। आई बात समझ में? फिर इसका फोर्थ पॉइंट था कि ये डिजायर को कैसे खत्म करें। तो डिजायर कैन बी एंडेड, ध्यान देना, डिजायर कैन बी एंडेड फॉलोइंग अष्टांगिका। अष्टांगिका अष्टांगिका मतलब 8 फोल्ड पाथ। अष्ट मतलब क्या? 8। 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करके आप अपने स्वरों को, डिजायर को खत्म कर सकते हैं। आप देखिए ये 8 फोल्ड पाथ क्या है, समझिए। मैं कैसा लिखूं? राइट टू स्पीच में डायरेक्टली लिखता हूं स्पीच वगैरह। तो बताए राइट टू स्पीच मतलब क्या? सही स्पीच। राइट टू लाइवलीहुड, सही जीवन शैली। राइट व्यू, सही दृष्टि। राइट थॉट, सही सोच। राइट कंडक्ट, सही कर्म। समझ रहे हो ना? राइट माइंडफुलनेस। राइट मेडिटेशन। कितने हो गए? एक और था, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट व्यू, राइट थॉट और राइट फेथ, सही विश्वास। तो ये क्या है? इसके जो है अष्टांगिका था। बोलते थे कि अगर हम ये फॉलो करते हैं, अष्टांगिका फॉलो करते हैं, तो हम अपने डिजायरमेंट को खत्म कर सकते हैं। अगर डिजायरमेंट खत्म होगा तो हमारा सौरव खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? हमारा दुख भी खत्म हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट बोल रहा है कि मोह माया से दूर रहो, मोह माया को त्यागो, किसी के प्रति जो है ज्यादा मोह माया मत दिखाओ, राइट ना? मेडिटेशन। ठीक है। आप देखो 3 जेम्स ऑफ बुद्धिज्म, इनके 3 जेम्स लिख लेना। 3 जेम्स ऑफ बुद्धिज्म कौन कौन सा है? 3 जेम्स ऑफ बुद्धिज्म। कौन कौन सा जेम्स है इसके? तो पहला है बुद्धा। बुद्धा, धम्मा, संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। देखो बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटेंड पीपल। एनलाइटेंड मींस क्या? जो कंप्लीट नॉलेज को प्राप्त कर लिया है उनको बुद्धा बोला गया। बुद्धा मतलब ये सिर्फ गौतम ही नहीं, कोई भी बन सकता है। जो भी कंप्लीट नॉलेज को गेन कर सकता है वो बुद्धा बन सकता है। आई बस समझ में? बुद्धा मतलब क्या? द पर्सन हु गॉट एनलाइटमेंट, वो व्यक्ति जो निर्वाण को प्राप्त कर लिया, उसे क्या बोलते हैं? बुद्धा। आई बस समझ में? राइट ना? जैसे महाकसप्पा भी बुद्धा थे, वो भी क्या है? इनको प्राप्त कर चुके थे। महाकसप्पा नाम सुने होंगे। धम्मा, धम्मा मीन्स क्या होता है कि एक्चुअली उसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ रूल्स है, कुछ धर्म है। आई बात समझ में? धम्म मीन्स क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मंक्स। मंक्स मतलब भिक्षुक। बुद्धिस्ट जो है, बौद्ध भिक्षुक जो होते हैं, उनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ नियम कानून है। मतलब क्या? धम्म, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मंक्स। संघ मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ मंक्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ मंक्स, संघ। आई बात समझ में? मतलब पहले संघ को ज्वाइन करो, फिर धर्म को मतलब कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो, देन आप क्या बनोगे? बुद्धा बनोगे। आई बात समझ में? एनलाइटेंड मिलेगी। क्लियर?
यस और नो? ये सब लोग को नहीं मिल पाते, बहुत ही कठिन है बुद्धा बनना। यस और नो? याद रहेगा? चलिए, बुद्धा ने क्या क्या रिजेक्ट किया था, हम बात कर रहे हैं कि इसने क्या क्या रिजेक्ट किया था सिद्धार्थ ने, कौन कौन सा थियोरी को रिजेक्ट किया था उन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बुद्धा जो है इसने क्या क्या, पहली बात कि फॉलोड मिथ पाथ, यहां मैं पहला पॉइंट लिखता हूं, फॉलोड मिड पाथ। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है मिड पाथ, जैसे हम लोग जैन में लिखते हैं महावीर जो है वो एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को फॉलो किया है। एक्सट्रीम नॉन वायलेंस मतलब क्या, कि हम किसी भी जीव जंतु को नहीं मार सकते हैं। अकॉर्डिंग टू महावीर, जैन धर्म के अनुसार हर चीज में जीव होता है, राइट ना? आई बात समझ में? एक मच्छर को भी नहीं मार सकते, एक कीड़े को भी नहीं मार सकते, जो भी मारते उसका क्या है, पापी के हम भागीदार होते हैं, राइट ना? पाप के भागीदार होते हैं जैन धर्म में। तो वो क्या है, एक्सट्रीम पाथ है। लेकिन ये क्या है, आपका मिड पाथ है। इनका बुद्धा का कहना है कि नॉन वायलेंस अच्छी बात नहीं है, नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां तक बात है क्या, सर्वाइवल की, जहां तक बात है क्या, जीविका की, सर्वाइवल की, तो अगर हमसे अनजाने में अगर वायलेंस हो रहा है तो उसके हम भागी नहीं है, उसको उत्तरदायी नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि इसलिए जैन धर्म को जो है, जो किसान वर्ग के लोग थे, छोटे कास्ट के लोग थे, जिनसे क्या अक्सर छोटे छोटे जानवर या जंतु मर जाते थे। आप खेत की जुताई करेंगे तो कीड़े मरेंगे ही, नहीं मरेंगे? बताओ, यस और नो? इसलिए किसान वर्ग के लोग या छोटे कास्ट के लोग जो है जैन को फॉलो नहीं किया, क्योंकि जैन में क्या है, एक्सट्रीम नॉन वायलेंस है। लेकिन बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट किया। आप बोलेंगे छोटे कास्ट ही क्यों, किसान वर्ग ही क्यों? क्योंकि अभी कुछ देर पहले बताया था कि हमारे लेटर वैदिक पीरियड में हमारा वैदिक रिचुअल्स बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्ट हो गया था। शूद्र को कोई राइट नहीं था, छोटे कास्ट को कोई राइट, उनके क्या बहुत ही गलत नजर से, नीच नजर से देखा जाता था। तो वो लोग क्या करेंगे, दूसरे धर्म को अब स्वीकार करने लगे, क्योंकि बुद्धिज्म में क्या था, इक्वालिटी था। क्या था? इक्वालिटी था। दूसरी बात, इसमें क्या किया इन्होंने, रिजेक्टेड दी ऑथोरिटी ऑफ वेदास। देखिए वेद की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया इन्होंने, वेद की अथॉरिटी को इसने क्या किया, रिजेक्ट किया। इन्होंने रिजेक्ट क्यों किया, उनकी बात सुनिए। इनका कहना है कि वेद है, उनमें कुछ बातें सही है, मैं मानता हूं, लेकिन ये जो बोला गया कि वेदास आर गिवन बाय गॉड, अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, ये क्या बोलते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने वेद लिखे हैं। वेद कौन लिखे हैं? ब्रह्मा ने लिखे हैं। ब्रह्मा ने सूर्य को दिया है, सूर्य ने मनु को दिया है, मनु पृथ्वी पर जो है सबको फैला, ये सब है ना कॉन्सेप्ट। बोला कि ये सब सब क्या है, मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सच्चाई है, ये सब क्या मनगढ़ंत कहानी है। अभी भी मैथोलॉजी में आप सुनोगे जाओगे तो बोलेंगे कि जो भागवत कथा जो है, वो भागवत कथा का शुरुआत किसने किया, मनु ने किया है ना? यस और नो बोलते हैं? कैसे मालूम? सुने हो? तो ये क्या है, उनके ऑथोरिटी को रिजेक्ट किया है, बोला कि इट इज नॉट गॉड गिफ्टेड बुक, इट इज रिटन बाय ह्यूमन बीइंग, बुद्धा का कहना है। क्लियर? एनीवे 3 पॉइंट। क्या हुआ? देखो बुद्धा सोल पे बिलीव नहीं किया है, डिड नॉट बिलीव इन सोल। बुद्धा जो है सोल पे बिलीव नहीं किया है, आत्मा पे ट्रस्ट नहीं किया है, लेकिन 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 बट बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, बिलीव इन रीबर्थ। किस पे? रीबर्थ पे जो है बिलीव किया है इन्होंने, लेकिन सोल पे बिलीव नहीं किया है। ठीक है? अब इसका मतलब क्या, बुद्धा गॉड को नहीं मानते थे? बुद्धा गॉड को मानते थे, ऐसा नहीं है, बुद्धा गॉड को मानते थे, लेकिन बुद्धा का कहना यह था कि जिस गॉड को मैं मान रहा हो उस गॉड को आप लोग नहीं मान रहे हो, राइट ना? क्योंकि आप लोग उस गॉड को देखे ही नहीं हो। आप उन गॉड को मान रहे हो जो आपके विचार में, आपके दिमाग में डाला गया है। आप उन गॉड को नहीं मान रहे हो जो रियलिटी में है। बुद्धा का कहना सिर्फ इतना था।
कि जो रियलिटी में, जो सत्य में जो गॉड है, उनको आप लोग नहीं मानोगे, क्योंकि आपके अंदर, आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में वो चीज डाला गया है, जो धारणा बनाया गया है, उन्हीं में आप जी रहे हो। आप मोह माया में जी रहे हो, आप अपने सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो इसलिए आप नहीं देख पाओगे। उनके कहने का जागने का मतलब कि जब जाग जाओगे तब आप समझ जाओगे, सच्चाई जान जाओगे। उनके जागने का मतलब ये नहीं कि हम जागे हुए हैं, आंख खुला हुआ है। जागने का मतलब जब हम सोच से बाहर आ जाएंगे, जो हम धारणाओं से, जो हम समस्याओं से, धारणाओं से, लोभ से, लालच से जकड़े हुए हैं, इससे बाहर जिस दिन हम निकल गए, उस दिन हमें सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। उनका कहना ये है, तब आपको गॉड की प्राप्ति होगी, गॉड को देख पाओगे। जो हमें दिखाया जा रहा है वो गॉड नहीं है। आई बात समझ में? ये कहना है बुद्धा का। बुद्धा गॉड को कंप्लीटली, जो है, ऐसा नहीं बोला कि गॉड नहीं है, उन्होंने बोला गॉड है, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड नहीं है। आई बात समझ में? मतलब देयर इज गॉड बट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब क्या हो गया? भगवान है लेकिन भगवान का एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब चुप हो गए। बोले वो भगवान है जिनको हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो महाशक्तिशाली है, जो एक शक्ति है जिनको हम किसी रूप में, किसी भी रूप में परावर्तित नहीं कर सकते, एक मूर्ति के रूप में परावर्तित नहीं कर सकते। उनके शक्तियों को हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, राइट ना? और उसको एक मूर्ति में समाना तो असंभव है। आए बात समझ में? किसी गॉड को एक मूर्ति में समाना, एक पत्थर में दिखाना, इसमें दिखाना, ये सब क्या असंभव है, राइट ना? वो क्या है, एक तरह से खुदा का, उस भगवान का तौहीन है, उनके क्या इंसल्ट है कि इतने बड़े शक्तिशाली को हम एक मूर्ति में समा देते हैं कि यही गॉड है। तो उनके खिलाफ थे कौन? गौतम बुद्धा। आई बात समझ में? तो गौतम बुद्धा के जो इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो चार्ट मैं बनाया हूं, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ड्रॉ कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया? क्या चार्ट ले लिया? आप लोग ले लिए? ऋषा, यस सर। कुछ डाउट है? नो सर। एक भी डाउट नहीं है? बोलेंगे तो नहीं नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम तो नहीं बोलेंगे, उससे ऋषा पढ़ के आती है। किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभिनव, चितवन, दक्ष, कनिष्क। अभिनव आवाज आ रही है? चितवन? यस सर। कुछ डाउट है? नो सर। दक्ष, ये याद रखना कि इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है, बुद्धिज्म से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है ना? क्रिश, राजदीप। यस सर। राजदीप कुछ डाउट है? राजदीप, ऋषा, सिद्धांत। चलिए तो हम आगे बढ़े। यस सर। चलो लेट्स गो अहेड, हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, आपने लिख लिया पूरा? हाँ, क्लिक कर लो, ऐसा चार्ट बना कर रखो। चार्ट कहाँ बनाया है? चलो ठीक है। चलो देखो, हम बात करेंगे लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म। तो हम इसमें क्या है, लिटरेचर। बुद्धिज्म में जो लिटरेचर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, उसका नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक। देखो पीतक का मतलब होता है बास्केट। पीतक मींस क्या होता है? बास्केट। तो पहले के टाइम में जो है वो पेपर नहीं था, उस टाइम में पेपर नहीं था। ओके, वो लोग क्या करते, जो पाम का ट्री होता है, पाम का जो पेड़ होता है, देखो पाम का, तार का पेड़, उसके जो पत्ती होते हैं, राइट ना, उसके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, राइट, उस पे पिकॉक के फेदर से, इंक से उस पे लिखते थे और उसको वन साइड होल्ड करके उसको फिर नोट करके बांध के बास्केट में रखते थे, वही बुक होता था। उसके बाद त्रिपिटक। तो ऐसे 3 बास्केट था, 3 पीतक था। ओके, उसमें से पहले का नाम था क्या? सूत पीतक। क्या था?
सुत्त पीतक। और ये लिखा गया था कंपाइल्ड बाय आनंद। आनंद वॉज द मोस्ट फेवरेट डिसाइपल ऑफ बुद्धा। बुद्धा के जो सबसे प्रिय डिसाइपल था, शिष्य था, आनंद, राइट ना। उन्होंने लिखा था क्या, सूत पीतक। एक्चुअली इसमें कंटेंट्स क्या था सूत पीतक में, बात करें इसमें क्या कंटेंट्स था, तो इसमें था बेसिकली ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, कलेक्शन ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो जो बुद्धा का टीचिंग था, कलेक्शंस ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा के टीचिंग का ही कलेक्शन था और कुछ नहीं, वो भी ओरिजिनल कॉपी। ये पहला बुक था। दूसरा जो है वो था विनय पीतक। ये कंपाइल्ड क्या था, कंपाइल्ड बाय उपाली। उपाली वॉज बार्बर ऑफ बुद्धा। उपाली क्या था, बुद्धा का बार्बर था। तो उन्होंने ये बुक लिखा था। एक्चुअली ये था कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मंक्स। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक तरह का रूल बुक था, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर द मंक्स। तो मंक्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का कलेक्शन था ये, जो उपाली लिखा था। और तीसरा जो था अभिधम्म पीतक। इट वॉज कंपाइल्ड बाय अशोका का भाई, नाम सुने होंगे, तिस्सा। कौन, मुगली पुत्र तिस्सा। इसका एक और नाम था उपगुप्ता। ओके, ये था आपका एक्चुअली मेटाफिजिक्स। तो बुद्धा के टीचिंग पे जो है मेटाफिजिक्स में, इसका ओरिजिनल टीचिंग पे जो है इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस था टीचिंग, ठीक है। वैसे और भी बुक था इसका, तीन पितक के अलावा, लेकिन हम पूरा डीप में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसी से में जाएंगे। एक और बुक लिख देते हैं, जातक स्टोरी, जातक जातक कथा। स्टोरीज ऑफ बुद्धाज प्रीवियस बर्थ। देखो जातक स्टोरी जो है बहुत सारे गुफाओं में चित्रण किया गया है। आपने सुना होगा औरंगाबाद के एलोरा और अजंता, अजंता और एलोरा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जो अभी कल ही जो है उसका नाम बदल दिया गया है। कल जो है औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, संभाजी नगर। क्या कर दिया गया है, संभाजी नगर। करंट अफेयर्स। तो उस औरंगाबाद में कल के नाम के अनुसार संभाजी नगर में दो गुफा है, एक का नाम है एलोरा, दूसरा का नाम है अजंता। उस केव में जाओगे तो पूरा जातक स्टोरी जो है वो वॉल पे डिपिक्ट किया गया है, वॉल पे चित्रण किया गया है। आई बात समझ में, जातक स्टोरी जो है पूरे दीवार पे दिखाया गया है। क्लियर। ओके। बुद्धाज, एक चीज और लिखना है, दो चीजें बुद्धाज चर्ची का जाने दो, पहले ये लिखते हैं हम। अब हम एक टेबल बनाते हैं, काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट के चार काउंसिल हुआ है, ये चार काउंसिल से क्वेश्चन आता है। फोर काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म। सर एक सेकंड जरा पीछे कर दीजिए, नोट करना था वैसे। फोर टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म।
Yes, yes. चले हम 4 काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म। एक मिनट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ काउंसिल। क्लियर? एक टेबल बना लो, अच्छा रहेगा। प्लेस कहां पे हुआ था? फर्स्ट राजगीर में हुआ था। कहां हुआ था? राजगीर। सेकेंड वैशाली। थर्ड पाटलिपुत्र। फोर्थ जम्मू एंड कश्मीर में क्या? कुंडल वन। कुंडल वन में हुआ। ईयर 483 BC। 100 साल बाद 383 BC, 250 BC, 72 BC। ऑर्गेनाइजर पहला जो है ऑर्गेनाइज किया था अजात शत्रु। अजात शत्रु। सेकेंड क्या था? काल अशोक। थर्ड द ग्रेट अशोक, का नाम सुने ही होंगे, राइट? अशोक सम्राट। फोर्थ कनिष्क। श्रेष्ठ। पहले में था महाकसप्पा। महाकसप्पा। सभा कमी। किस्सा। अश्वघोषा। इसमें देखो प्रेसिडेंट कौन था? वासुमित्र। वासुमित्र वो दी प्रेसिडेंट, अश्वघोष वो दी वाइस प्रेसिडेंट। जम्मू कश्मीर में हुआ था, कनिष्क ने ऑर्गेनाइज किया था 72 BC में। क्लियर? अब देखो इवेंट क्या था। पहले में क्या हुआ था, ध्यान देना कि सूत पितक, याद करो किसने कंपाइल किया था सूत पितक? अब अभी बताया था, सूत पितक was compiled by Anand and विनय पितक तो पहले जो काउंसिल में क्या हुआ कि सूत पितक और विनय पितक का कंपाइलेशन हुआ था।
तो वो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में कि बुद्धिस्ट का जो कॉन्सेप्ट जो है वो डिवाइड हो गया था। तो कॉन्सेप्ट वाज डिवाइडेड इनटू थिरुविरवदा एंड महासंगिका। देखिए इसका मतलब क्या होता है, कुछ लोग जो है बुद्धिज्म को समय के साथ बदलने के लिए बोल रहे थे। जो लोग भी समय के साथ बदलने के लिए बोल रहे थे वो महासंगिका, और जो लोग जो है एक्चुअली बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग के साथ स्टिक थे वो स्थिविरवदा। मतलब जो बुद्धा ने बोला है वही सही है, हम समय के साथ नहीं बदलेंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि ये ऑर्थोडॉक्स हो गया और ये क्या हो गया, जो चेंजर हो जाएगा, मतलब क्या मॉडर्नाइज हो जाएगा, राइट ना। तो इस तरह की बातें थी। थर्ड में जो है अभिधम्म पिटक कंपाइल्ड हुआ था। क्या कंपाइल हुआ था, अभिधम्म। अभिधम्म पिटक वाज कंपाइल्ड बाय तिस्सा। तो तिस्सा खुद कंपाइल किया था अभिधम्म पिटक, और तिस्सा खुद क्या था, इसका प्रीस्ट भी थे। इसमें क्या हुआ था, बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था। इसमें बुद्धिज्म, यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिवाइड हुआ था, इसमें क्या बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था। बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू, दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक था महायान और दूसरा हिनायान, हिनयान। तो हिनयान और महायान में जो है वो डिवीजन हो गया था, हिनयान और महायान। क्योंकि लेटर टाइम में बहुत सारे राजा जो है, बहुत सारे जैसे अशोका के जो जितने भी सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, उनके बाद बहुत सारे लोगों ने, राजाओं ने भी बुद्धिज्म को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, राइट ना, यस और नो। तो एक्चुअली क्या, कुछ लोग पता है ना, कुछ लोग अगर सिचुएशन नहीं संभलता है तो क्या करता है, सिचुएशन को ही अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है। वही बात हुई, अपर क्लास के लोग जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, वो लोग जो है उतना ज्यादा प्रॉब्लम को झेल नहीं पाते थे जंगल में, तो उन लोगों ने क्या किया, कॉन्सेप्ट को ही बदल डाला, बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर डाला अपने अकॉर्डिंग, राइट ना। तो अपर क्लास ने क्या कर दिया, महायान कर दिया, उसमें भी कि महायान बन गया और फिर हिनयान बन गया, राइट ना। अब महायान और हिनयान क्या है, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, आप लोग ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो कुछ पॉइंट लिखो आप लोग महायान के बारे में, महायान के बारे में कुछ पॉइंट लिखिए आप लोग। ठीक है, महायान का क्या था व्यू, इनका कहना था निर्वाण कैन बी अचीव्ड या सैल्वेशन, सैल्वेशन दैट इज आल्सो कॉल्ड निर्वाण। बोला कि बुद्धा के आशीर्वाद से ही हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, बुद्धा के आशीर्वाद से ही हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। एक दूसरा पॉइंट बोला कि उनके अकॉर्डिंग कि बुद्धा इज गॉड, बुद्धा जो है वो गॉड है, गॉड है। तीसरी बात, यूज्ड संस्कृत लैंग्वेज, ये क्या है, संस्कृत लैंग्वेज यूज किया है। समझ में आया ना। तो महायान के कुछ बातें। तीसरा जो था, ये आइडल वर्शिपर थे,
क्या थे, बोलो, दे वर्शिप्ड आइडल्स, मतलब ये मूर्ति का पूजा करते थे। लेकिन हिनायन ऐसा नहीं थे, हिनायन का अलग कॉन्सेप्ट था। वो बोला कि नहीं, बुद्धा के हिनायन या हिनाइन, इनका कहना था कि सैल्वेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू सेल्फ मेडिटेशन, सेल्फ मेडिटेशन। वो बोला कि हम खुद से कर सकते हैं, सेल्फ मेडिटेशन से हम बुद्धा को क्या निर्माण प्राप्त कर सकते हैं। उनका कहना था कि बुद्धा वॉज अ टीचर, बुद्धा गॉड नहीं थे, बुद्धा एक टीचर थे। बुद्धा खुद भी अपने आप को कभी गॉड नहीं बोला था, बुद्धा वॉज अ टीचर नॉट अ गॉड, एज बुद्धा सेड। जैसे बुद्धा ने बोला कि बुद्धा टीचर है तो बुद्धा टीचर है। तो इसी बात उन्होंने बोला कि वो जो है पाली लैंग्वेज यूज करते थे। क्या, कौन सी लैंग्वेज यूज्ड, पाली लैंग्वेज। और चौथी बात जो है वो आइडल वर्शिपर नहीं थे, राइट ना। आइडल्स को कभी भी पूजा नहीं किए थे, ठीक है। चलिए, हमारा बुद्धिज्म फिनिश्ड यहीं पे। ठीक है, डन।